हेलो दोस्तों, कैसा रहा आज आपका दिन? मेरे को कमेंट करके बताइएगा। ये मेरा आज का ट्रेड है। मेरे को हुआ है कुल 312 रुपये का प्रॉफिट, मतलब 300 रुपये का प्रॉफिट समझ लो। ओके, अब इसमें देखो यही एक जो मेजर फॉल आया था ना निफ्टी का, उसी में मेरा एक लंबा प्रॉफिट हुआ है, बाकी तो छोटा छोटा है। ओके, और मैंने ज़्यादा ट्रेड नहीं लिया क्योंकि आज मेरे को कन्विक्शन ज़्यादा था ही नहीं। आज पूरा एसएल हंटिंग चल रहा था, आप लोग देखे ही होंगे किस तरह से मार्केट पूरा साइडवेज रहा। ये देखिए, अपन सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी की। ठीक, जो मैंने लेवल्स निकाले हैं वो लेवल्स को मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से मैंने लेवल्स को मार्क किया है। अब सबसे बड़ी बात, यहाँ पे आज ये नेगेटिव कैंडल बनती है, लेकिन अगर आप ऑप्शन चार्ट को देखेंगे ना तो कॉल जो है हरे रंग की बन रही थी। ठीक, और ये धीरे 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 करके जितनी भी ये लाल कैंडल है ये सब हरी रंग की बन रही थी। और दूसरी बात, जो अपना पुट वाला जो है चार्ट, तो पुट वाला चार्ट भी, ये अगर ये नीचे जा रहे हैं ना तो इसको हरा बनना चाहिए, लेकिन पुट वाला चार्ट लाल बन रहा था, इसलिए मेरे को यहाँ नीचे पे ट्रेड करने का कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसके बाद ये मार्केट तो पूरी साइडवेज ही थी, आप लोग को पता ही है किस तरह से पूरी साइडवेज रही है। ये छोटा सा एक लेवल गया हुआ है। ठीक, ये वाला लेवल भी आपको दिखाऊंगा ये लेवल क्यों बना हुआ है। ये पिंक कलर की छोटी छोटी पतली सी लाइन होगी। अब ये पूरा साइडवेज मार्केट था, पूरा साइडवेज मार्केट था। ये देखिए यहाँ पे 2 बजे तक तो पूरा साइडवेज था। अब क्या हुआ, यहाँ पे हालांकि इसने एक नेगेटिव कैंडलस्टिक दिखाया, यहाँ पे भी कैंडलस्टिक दिखाया और ये एक एम पैटर्न भी दिखाया, और ये यहाँ पे एकदम से बड़ा फॉल आया। बड़े फॉल के बाद इसने फिर यहाँ पे एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बना दिया और जिसके बाद ये छोटे छोटे डोजी बना दिया। तो इसमें क्या हो जाता है ना, ऐसा मतलब एक, मैं जिस तरह से मतलब जितना मार्केट को ऑब्जर्व किया हूँ तो यहाँ से ऐसा अगर कैंडल बनता है तो वापस से मार्केट बुलिश का चांसेस रहता है। लेकिन जैसे इसने नेगेटिव बनाया तो जितने लोग का यहाँ पे जो बाइंग करते हैं ना, सबके एसएल यहाँ पे रहते हैं, और ये नीचे गया तो यहाँ पे एसएल अवेलेबल हो जाता है। ठीक, तो क्या हो गया था, मैंने यहाँ पे तो ट्रेड लिया, जैसे ही ये ट्रेड लिया यहाँ पे एक प्रॉफिट हुआ। उसके बाद मैं ट्रेड को होल्ड करके रखा था। फिर ये जो एक बाउंस आया ना, ये बाउंस के चक्कर में मैंने यहाँ पे क्वांटिटी और ऐड की, फिर ये बाउंस के चक्कर में मेरे को और नेगेटिव हो गया। ठीक, अब ये बाउंस के चक्कर में मेरे को लगा कहीं ट्रेड रिवर्सल तो नहीं हो रहा है, क्योंकि कभी कभी ये फेक ब्रेकआउट भी दे देता है। आज ऐसा मेरे को फेक क्यों इसलिए लगा क्योंकि मार्केट पूरा दिन भर से साइडवेज था। ऐसे साइडवेज में क्या काम करता है मार्केट, ऐसे एक ब्रेकआउट दिखाता है, ब्रेकडाउन दिखाता है, और उसके बाद वापस से ये इतने यहाँ पे पूरा रिकवर कर लेता है। इसलिए मैंने क्या काम किया, यहाँ पे थोड़ा क्वांटिटी ऐड किया, मेरे को लगा नीचे जाएगा, लेकिन एकदम से बाउंस बैक दिया तो मेरे को यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे लॉस हो गया। उसके बाद फिर मार्केट नीचे आया तो फिर नीचे के लिए गया, फिर मैं दोबारा से ट्रेड लिया, और फिर दोबारा से ट्रेड लिया, तब जाके मेरे को कितना 590 रुपये का प्रॉफिट हुआ। ओके, एक सेकेंड। ओके, तब जाके मेरे को 590 रुपये का प्रॉफिट हुआ, मतलब एक छोटा सा लॉस कर बैठा था यहीं पे, और छोटा नहीं है, 1000 रुपये का लॉस था समथिंग, और फिर वापस से री एंट्री की मैंने। लेकिन अगर ट्रेंड को देखा जाए ना तो जिस तरह से देखो ये पूरा रेंज बनाया, और जब यहाँ से ब्रेकआउट दिया ना, ये पूरा 40 पॉइंट का मूवमेंट दिया था इसने, यहाँ पे बहुत शानदार मूवमेंट मिला था। उसके बाद फिर इसने देखो ये पॉजिटिव कैंडल स्टिक दिखाया, और ये देखो ये छोटा छोटा कैंडल बन रहा था, यही कैंडल स्टिक ना यहाँ पे भी ऐसे छोटा छोटा बन रहा था। इसलिए मैंने यहाँ पे नीचे डाउन साइड के ट्रेंड के लिए, मतलब माइंडसेट मेरा वो नहीं था कि मैं डाउन साइड का ट्रेड लूँ। मेरा ट्रेड ऊपर साइड के लिए ही था, क्योंकि यहाँ पे भी बाउंस लिया, यहाँ पे भी बाउंस लिया, फिर यहाँ पे वापस आया, लेकिन फिर जैसे नीचे आया मैंने ट्रेड तो लिया ही लिया, लेकिन छोटा सा स्टॉप लॉस देके फिर वापस से फिर एक और ट्रेड लिया। ओवरऑल तो खैर पॉजिटिव नहीं हूँ, लेकिन मैंने बहुत बड़ी रैली को मिस कर दिया क्योंकि मेरे को अपने लॉस रिकवर करने में लग गया। फिर लास्ट में ये बुलिश कैंडल दिखा के, ये देखिए ये कितने देर तक होल्ड किया, कितने देर तक होल्ड करने के बाद ये जो निकला ना, यहाँ पे भी इसने 20 पॉइंट का मूवमेंट दे दिया था। तो यही बोला जाता है, अगर जितना ज़्यादा रेंज बनाएगा तो फिर उतना ज़्यादा ये पॉसिबिलिटी रहती है ऊपर जाने की या नीचे जाने की। ठीक, और जैसे कि यहाँ पे इतना लंबा रेंज बनाया था तो उसी लंबे रेंज को फिर इसने एक बार में ही ब्रेक डाउन दिया। जितना बड़ा टारगेट ये है, यहाँ से देख लो 850 से लेके 816, मतलब वही 820 मान लो 30 पॉइंट का, तो 30 पॉइंट का इसने यहाँ पे भी टारगेट दे दिया। जितना बड़ा रेंज उतना बड़ा टारगेट। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि कल किस तरह से हम लोग इसको ट्रेड ले सकते हैं। ये जो लेवल्स है, डार्क लाइन है जो ब्लैक कलर की, वो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, इसको आप लोग देख लो। ठीक, अब ये डार्क लाइन सबसे पहली बात ये आज का हो जाएगा, और ये यहाँ से आज इसके बीच में रेंज में फंसा हुआ था, इसलिए हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसको मार्केट को नीचे नहीं आने दिया, इसलिए ये डार्क लाइन और इंपॉर्टेंट हो गई, ये वाला रेंज हो गया। उसके बाद फिर नीचे पे एक ये लेवल हो गया हमारे पास। ठीक, और फिर नीचे पे ये डार्क लाइन है, फिर ये एक डार्क लाइन है, तो ये जो लेवल है इनको आप लोग ध्यान रखिएगा। अब हम लोग कल किस तरह से देख सकते हैं, अच्छा ये जो ट्रेंड लाइन है, ये ब्लू वाली ट्रेंड लाइन को अगर मार्केट कहीं यहाँ कहीं ओपन जाती है ना, तो यहाँ पे एक ये पॉज लेगी, यहाँ पे इसको रेंज बनाने देना, तब जाके ऊपर का टारगेट, नहीं तो फिर वापस से नीचे का टारगेट। ओके, और मान लो कि मार्केट कहीं यहाँ कहीं ऊपर हो जाता है, ऊपर हो जाता है, तो यहाँ पे एक ये ट्रेंड लाइन है, ये देखो यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे ये तो हल्का सा ब्रेकडाउन दे दिया था लास्ट के टाइम में,
तो फिर यहाँ पे एक टारगेट अपना बन सकता है, मतलब ये पॉज लेगा और तोड़ेगा तो फिर वापस यहाँ के लिए टारगेट ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि किस तरह से हम लोग मार्केट को और देख सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। ठीक, मान लो कि यहीं कहीं ओपन हो जाए, रेंज बनाने दो। अगर ऊपर जाएगा तो ऊपर का पहला टारगेट ये है, यहाँ से रेंज बनाएगा दूसरा टारगेट ये है, यहाँ से अगर रेंज बनाएगा तीसरा टारगेट ये रहेगा। ओके, नीचे आएगा तो नीचे के लिए तो एक छोटा सा यहाँ पे पॉज ले सकता है। ठीक, यहाँ से अगर रिवर्सल दिखाया तो वापस से रिवर्सल प्लान कर लेना, नहीं तो फिर नीचे जाएगा तो फिर नीचे के लिए पहला टारगेट ये रहेगा, फिर अपने नीचे के लिए ये वाला एक टारगेट रहेगा, फिर एक नीचे के लिए ये वाला टारगेट रहेगा। ये 3 टारगेट हो गए और ऊपर के 3 टारगेट हो गए। ऊपर ही कहीं ओपन हो जाता है, रेंज बनाने दो, पहला टारगेट ये रहेगा, इसके ऊपर जाएगा तो दूसरा टारगेट मैं अभी आपको बड़ी स्क्रीन में दिखा दूंगा। उसी प्रकार नीचे ऊपर हो जाता है तो फिर हमारा पहला टारगेट जैसे जाएगा ना, तो यहाँ पे पॉज लेगा ही लेगा। अगर यहाँ से अगर इसने ब्रेकआउट दिया तो फिर टारगेट इसको कंसिडर करना, उसके बाद दूसरा टारगेट इसको कंसिडर करना। ओके, और नीचे मान लो आ गया कोई कैंडलस्टिक दिखा के, तो एक ये हो जाएगा, फिर ब्रेकडाउन के बाद ये हमारे पास ये टारगेट हो जाएंगे। और देख लीजिए इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखते हैं अपन। ऊपर पे आप लोग को जो टारगेट चाहिए थे, ऊपर पे वो टारगेट ये रहे हैं हमारे पास। एक ये टारगेट है, ठीक है, 19,800 का, फिर 19,920 का टारगेट है, और फिर एक यहाँ पे एक टारगेट है। अब ये लेवल को मैंने क्यों बनाया, किस तरह से बनाया है, मैं इसको आप लोग को दिखा देता हूँ। ये इसके करंट लेवल्स बने हुए हैं, ये देख लो। ठीक, यहाँ पे इसने एक पॉज लिया था, इसलिए 19,955 का एक टारगेट होगा, फिर एक यहाँ पे पॉज आएगा, उसके बाद 19,920 में देखो ये बॉक्स बनाया है। अगर मान लो 19,980 के ऊपर निकलेगा तो फिर ये अच्छे खासे ट्रेड करके हमारे पास 19,920 तक का पूरा टारगेट मिल सकता है। ठीक, और नीचे के लेवल्स देखना है तो ये मेरे नीचे के लेवल्स हैं। ठीक, यहाँ पे अगर एक पॉज लिया, फिर दूसरा पॉज यहाँ पे ले सकता है, तीसरा पॉज यहाँ पे ले सकता है, चौथा पॉज यहाँ पे ले सकता है। ओके, 5 मिनट में ये इस तरह से हमारे पास लेवल्स निकल के आ गए स्कैल्पिंग के लिए। अब मैं जल्दी से आप लोगों को बैंक निफ्टी दिखा देता हूँ, इस लेवल का ध्यान रखिएगा। ये अपना नो ट्रेडिंग जोन हो जाएगा। यहाँ पे अगर जाएगा तो ऊपर के लिए यहाँ जाएंगे अपन, फिर और ऊपर के लिए यहाँ जाएंगे, फिर और ऊपर के लिए यहाँ जाएंगे। हालांकि यहाँ पे ऊपर पे एसएल हंटिंग नहीं है, जितने भी एसएल हैं सब नीचे पे बने हुए हैं। तो अगर मार्केट ना नीचे अगर आया, यहाँ से अगर कुछ रेंज बना के नीचे तोड़ा, तो फिर नीचे के लिए पहला टारगेट तो यहाँ के लिए आ सकता है ये। ठीक, यहाँ पे सबके एसएल होंगे, यहाँ से अगर बाउंस बैक दे दिया तो अच्छी बात है, क्योंकि आज मार्केट टोटली साइडवेज था। फिर उसके बाद नीचे यहाँ पे एक एसएल अवेलेबल है, और फिर यहाँ पे एक एसएल अवेलेबल है, उसके डायरेक्टली यहाँ पे एसएल अवेलेबल है। ठीक, मैं भी हालांकि मार्केट सीख ही रहा हूँ, देख रहा हूँ मार्केट जो है ना एसएल हंटिंग कर रहा है। जैसे यहाँ पे आज इतना ऊपर इसने ओपन हो गया, अब देखो ऊपर पे कहीं पे भी एसएल अवेलेबल नहीं है, पीछे प्रीवियस डाटा देखो तो कहीं एसएल अवेलेबल नहीं है। तो मार्केट ने पता क्या काम किया, निफ्टी ने यहाँ पे करके बायर्स को इन्वाइट किया, फिर बायर्स को इन्वाइट किया, फिर इस तरह से बायर्स को इन्वाइट किया, और यहाँ पे आके फिर इसने पॉज लिया रेजिस्टेंस में। अब जितने भी लोग हैं यहाँ पे बाय किए हैं, यहाँ पे बाय किए हैं, है ना, फिर यहाँ पे सोचा बाय करने का, तो मार्केट ने सबके एसएल, फिर यहीं पे सब लोगों ने डेली को अपना एसएल बनाया होगा। फिर जैसे मार्केट नीचे आया तो यहाँ पे जितने लोग के एसएल थे वो धड़ 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 कर कटने शुरू हुए, और इसलिए मार्केट यहाँ तक आ गया। अब उसके बाद जो मार्केट उठाए हैं, क्योंकि जैसे मार्केट अचानक से गैप अप ओपन हो गया था, इसलिए बाद जितने भी लोग हैं ना सबने अपने एसएल को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया था, तो मार्केट फिर इस रेंज को नहीं तोड़ पाया। वैसे भी इतना बड़ा डाउनफॉल के बाद फिर मुश्किल रहता है। चलिए मैं आप लोग को बैंक निफ्टी दिखा देता हूँ जल्दी से। बैंक निफ्टी में देखो कि ट्रेंड लाइन बनी हुई है। ट्रेंड लाइन मैंने क्यों बनाई है, यहाँ से आप लोग देख सकते हो, ये इस लेवल को आप लोग ज्वाइन करोगे तो ये ट्रेंड लाइन बन गई है। अब आज बैंक निफ्टी ने क्या काम किया, बैंक निफ्टी भी, हालांकि मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं करता हूँ लेकिन लेवल्स बना के रख देता हूँ। ठीक, ये भी गैप अप ओपन हो गया, उसके बाद ये धीरे धीरे ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, फिर एक ऐसा प्राइस एक्शन बनाया, फिर ये जैसे यहाँ से इसने क्या काम किया, फेक ब्रेकआउट दिया, उसके बाद यहाँ पे कंसोलिडेट करके फिर ये वापस नीचे आया। ठीक, यहाँ से फिर इसको बाइंग प्रेशर आया, मतलब ये भी आज पूरा एक रेंज में फंसा हुआ था। फिर ये जैसे ऊपर आया, यहाँ पे इसने बैंक निफ्टी ने बहुत क्लियरली इंडिकेशन दिया, एक तो शूटिंग स्टार, फिर बेयरिश एंगल्फिंग, और उसके बाद एक फॉलो थ्रू में रेड कैंडल।
तो इसने फिर एक बेहतरीन मूवमेंट दिया, हल्का से रिटेस्ट करके फिर इसने यहाँ तक का पूरा मूवमेंट। अब देखो मार्केट इतने नीचे क्यों आया बैंक निफ्टी, अगर इस लेवल को लो करोगे ना तो आप लोग ध्यान से देखना कि यहाँ पे रोकने वाला कोई नहीं है, यहाँ पे पूरा गैप पेंडिंग है, इसलिए गैप को पूरा फिल कर दिया बैंक निफ्टी ने एक बार में। आज भी वो समझ लो निफ्टी में भी गैप पेंडिंग था। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट को ऊपर ही जाना है, इसलिए यहाँ पे एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है इसने, बुलिश एंगल्फिंग, और उसके बाद धीरे 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 करके कंसोलिडेट करके, क्योंकि इसका लो ब्रेक नहीं हुआ और ये धीरे धीरे करके वापस से जो स्विंग बनाया था वापस से स्विंग के ऊपर आ गया। ऐसा कभी कुछ कंडीशन दिखता है ना, देखो पहली बात यहाँ पे हमको सपोर्ट दिख रहा है, सपोर्ट के बाद इसने ऐसे ऐसे कंसोलिडेट किया और फिर इसने जहाँ से गिरना शुरू किया था वहाँ का जो स्विंग बनाया इसने वहीं पर इसको टारगेट लेना चाहिए बैंक निफ्टी, मतलब कोई भी एक इंडेक्स है उसमें फिर वहीं के लिए टारगेट लेना चाहिए। अब देखो मार्केट कल यहीं ओपन हो जाए, ऊपर पे पहला टारगेट हमारे पास ये रहेगा, यहाँ पे कुछ रेंज बनाए कंसोलिडेट करे, दूसरा टारगेट ये रहेगा, यहाँ कुछ रेंज बनाए, तीसरा टारगेट ये रहेगा, उसके बाद इस हाई को एक बार मार्क कर लेना, चौथा टारगेट ये रहेगा, ठीक है, और 44,600 का भी लेवल है ये, फिर पांचवा टारगेट हमारे पास ये रहेगा ऊपर का। नीचे पे अगर मान लो कि कहीं ऊपर ही ओपन हो जाए कुछ नेगेटिव कैंडलस्टिक, तो एक लेवल ये रहा हमारे पास स्कैल्पिंग के लिए, दूसरा लेवल ये रहा स्कैल्पिंग के लिए, तीसरा लेवल ये रहा स्कैल्पिंग के लिए, चौथा लेवल ये रहा स्कैल्पिंग के लिए, और पांचवा लेवल ये रहा हमारे पास स्कैल्पिंग के लिए। अब मैं जो बोलता हूँ ऊपर आ जाए नीचे आ जाए, मतलब देखो आप लोग को भी इतना पता है कैंडलस्टिक पैटर्न अगर यहाँ नेगेटिव दिखा है तो ऐसा, और अगर ब्रेकआउट देगा तो ऊपर की ओर, है ना। मान लो कि यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न ऐसा कुछ बुलिश दिखा दिया तो वापस ऊपर की ओर, नेगेटिव दिखाया तो नीचे की ओर। यहाँ पे अगर कुछ ऐसा कैंडलस्टिक ऊपर दिखाया तो एक ऊपर की ओर, फिर यहाँ पे एक तरह से नीचे की ओर, इस तरह से ऐसा चला जाता है। जैसे इसमें देखो यहाँ पे कैंडलस्टिक धीरे धीरे दिखा रहा है पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ऊपर गए और यहाँ के टारगेट जैसे नीचे दिखाया तो नीचे, फिर एक ये नीचे, फिर ये जैसे कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाया तो फिर वापस ऊपर, लेकिन लेवल जो है वो लेवल एक्यूरेट रहेंगे। इसमें देखो नीचे के और लेवल्स अगर आप लोग को देखने हैं, ठीक, यहाँ कहीं ओपन हो जाए नीचे गिरेगा तो नीचे का एक ये लेवल हो जाता है, दूसरा लेवल ये हो जाता है, तीसरा लेवल ये हो जाता है, उसी प्रकार चौथा लेवल ये हो जाता है, उसके नीचे एक लेवल ये हो जाता है। इतना लेवल सफिशिएंट है, 43,900 का ही हो गया। इसको 15 मिनट टाइम फ्रेम में देख लो जल्दी से, फिर मैं अपना वीडियो बंद करता हूँ। अगर देखो यहाँ पे अगर कुछ रेंज बना के ऊपर जाता है ना, यहाँ पे कोई ऐसा अवेलेबल नहीं है इतने एरिया में, यहाँ पे बहुत अच्छा मूवमेंट देगा और बहुत फास्ट मूवमेंट देगा यहाँ तक का, ठीक। यहाँ पे बिंदास ट्रेड ले लेना, फिर उसके बाद यहाँ पे एक लेवल आ जाता है, फिर एक यहाँ पे लेवल आ जाता है, और नीचे के लेवल्स आप लोग को पता है। यहाँ के बाद जैसे कि अगर नीचे गिरा यहाँ का अगर तोड़ के, तो नीचे पे एक ये पहला आएगा अपने पास, दूसरा लेवल ये है, तीसरा लेवल ये है, दिखने में छोटा है पर बैंक निफ्टी बहुत वोलेटाइल रहता है, ठीक। चौथा लेवल ये है, पांचवा लेवल ये है, और उसी प्रकार ये एक लेवल है हमारे पास। ये देखो ये लेवल्स मैंने इस तरह से ड्रॉ किए थे, क्यों मेरे पास ये स्विंग हाई है, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे एक स्विंग हाई है, ये एक हो गया, फिर एक ये हो गया, फिर एक ये हो गया, इसलिए ऊपर के लेवल्स इस तरह से हैं, ठीक। चलो एक बार निफ्टी को भी देख लो जल्दी से। निफ्टी में बहुत ज़्यादा ट्रेड करता हूँ इसलिए इसके लेवल्स आप लोग को एकदम कचरा लगेंगे, लेकिन जो डार्क लाइन है उनको आप लोग मेंशन कर लो, इस लेवल को देख लो। चलो 1 2 3, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।